नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और सही से बता दें कि वास्तव में ये वैकेंसी है और इस वैकेंसी को आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय गेल विजयपुर, एक मैं मेरी बात बता देता हूँ कि आप तैयार रहिए। अब कई सारी लोकेशन पर, मध्य प्रदेश के कई सारी लोकेशन पर, कई सारी जगह पर वैकेंसीज निकलने वाली हैं, तो आप बस देखते रहिए। जरूर नहीं कि यही आप चैनल देखें, आप अपडेट रहिए। आप कहीं ना कहीं से आपको जानकारी मिल जाएगी और जहाँ तक हमें जो जानकारी मिलेगी वो हम आप तक पोस्ट कर देंगे। केंद्रीय विद्यालय गेल विजयपुर में वैकेंसी निकली हुई है। आपको इनकी वेबसाइट पर चले जाना है। वेबसाइट gelvijaypur.kvc.ac.in पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ये वेबसाइट पर आ गए हैं। हम वेबसाइट के थोड़े से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर सेशन 25 to 26। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। केंद्रीय विद्यालय गेल विजयपुर मध्य प्रदेश में वैकेंसी है। केंद्रीय विद्यालय गेल विजयपुर गुना मध्य प्रदेश। साक्षात्कार केंद्रीय विद्यालय गेल विजयपुर में। देखिए, वैसे मैं नहीं कहता हूं आपसे कि भाई आप वीडियो को पूरा देखिए, नोटिस को इसको पढ़िए, नोटिफिकेशन को कहता हूं, बाकी इसमें जरूर पढ़िए क्योंकि जो इसका इंटरव्यू होने वाला है कई बार उससे रिलेटेड भी हो जाता है। पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर शिक्षक शिक्षिकाओं को सत्र 25-26 के लिए पैनल बनाया जाना है। 18 से 65 उम्र ये हो गई कि मध्य आयु वाले अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी छाया प्रति एवं एक पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ स्वयं के खर्चे पर निम्न पदों के सामने दर्शाई गई तिथि पर केंद्रीय विद्यालय गेल विजयपुर में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, साक्षात्कार की तिथि क्या है? 13/2/2025। नोट कर लीजिए। आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी आपका कोई कलीग, जो भी आपके एक्सपायर्ड जो भी कोई है, आप उन्हें इसकी जानकारी दे सकते हैं। चाहे तो वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक, पीआरटी टीचर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। सीनियर सेकेंडरी 12th पास चाहिए 50% से। अब यहाँ पर पूरी चीजें आप देख लीजिए। सैलरी स्ट्रक्चर 21,250 यहाँ पर लिखा हुआ है। साक्षात्कार की तिथि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। प्रशिक्षक योगा इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है, ग्रेजुएशन चाहिए, एटलीस्ट 50% चाहिए। एक मेरी बात है महत्वपूर्ण कि आप जब भी केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी में आप आवेदन करें तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हिंदी तो अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। ये कहीं पर लिखें अथवा नहीं लिखें, हालांकि नोटिफिकेशन में लिखते हैं, फिर भी ये मैं आपको अलग से बता देता हूँ। 1 डिग्री डिप्लोमा ये सब चाहिए। 21,250। स्पोर्ट्स कोच, बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में चाहिए, प्रेस के समकक्ष हो। काउंसलर BA BSc साइकोलॉजी विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी डिजायरेबल। यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई है और इसके केंद्रीय विद्यालय के जो नियम है उनके अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर आपका रहेगा। संगीत, वोकेशनल इंस्ट्रक्शन, म्यूजिक एंड डांस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही 12th पास चाहिए, 50% इंटरमीडिएट, और ये भी जो कंडीशन और चाहिए वो आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख। 21,250 सैलरी। कला, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स आर्ट, या ये चीज 21,250। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, TGT चाहिए इन्हें। और यहां पर जो दिया हुआ है वो आप देखेंगे कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और NCERT इन द कंसर्न सब जो सब्जेक्ट दिया उससे सब्जेक्ट के लिए 50% मार्क और दिया हुआ है वो आप देखें। 26,213 तारीख को ये 26,250 सैलरी है। स्पेशल एजुकेटर में जो मांगा गया है, ग्रेजुएट विद BEd स्पेशल एजुकेशन, BEd जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो कंडीशन दी हुई आपके पास कुछ इनमें से हो। सैलरी जो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन उसके आधार पर आपको सैलरी। संगणक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात हम करें तो BEd BTech कंप्यूटर साइंस चाहिए। BCA MCA MSc ये जो चीजें हैं आप यहाँ पे इन चीजों को देख लें, ये चाहिए। 26,250 में सैलरी। नॉट अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन केस ऑफ एनी discrepancy the latest recruitment rule laid down by KVC headquarter will be final। वही नियम कायदे कानून फाइनल होंगे जो वहां पर फॉलो, जो उनके आधार पर ही फॉलो किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट हो गई है जो मैं आपको बता रहा था, gelvijaypur.kvc.ac.in का अवलोकन करें। आवेदकों को विद्यालय वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर साक्षात्कार के दिन अब करना क्या है वो यहां पर देख लीजिए कि इसको डाउनलोड करना है। बता दूंगा मैं भी कि कहां से डाउनलोड करना है, ये देख ही लो। ये कहां से डाउनलोड करना है, देखिए
हम यहाँ वेबसाइट पर गए थे, ये नीचे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू सेशन, ठीक है। और डाउनलोड मैं भी दिखा दूंगा, ये देख ही लीजिए आप, अभी बाद में बताऊंगा कि कैसे बनना है। हम यहाँ पे आ जाते हैं। प्रतिलिपि के साथ 8 बजे से 10 बजे तक जमा कराना अनिवार्य है, यानी आप जब जिस दिन इंटरव्यू होगा आप उस दिन पहले पहुंच जाएंगे, जो टाइम है 8 बजे पहुंच जाएंगे और आप उस टाइम तक जमा करा देंगे। विद्यालय में आवश्यकता अनुसार ही चयनित उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, यानी जो जरूरत होगी उसके आधार पर ही आपको बुलाया जाएगा। अन्य नियम बशर्ते केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम अनुसार मान्य होगी। सभी संबंधित विषयों में, ये देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन की दक्षता अनिवार्य, यानी आपको दोनों माध्यम में पढ़ाना आना चाहिए तो भी आप इसमें आवेदन करिए, अन्यथा बिल्कुल भी मत करिए। सभी पदों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, ये इनका ऐड था, चूंकि हमारा इससे भी ज्यादा हमने चीजें देख ली हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि कई बार जब ऐड आता है तो उसके बाद तुरंत वेबसाइट पे कई बार नहीं चढ़ता, इस बार वेबसाइट पे आ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेता हूं मैं फॉर्म की, कि भाई फॉर्म, ये फॉर्म है आपका, ठीक है। ऑल एंट्रीज शुड बी मेड इन कैपिटल लेटर में लिखना है। वन फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर वन पोस्ट, एक फॉर्म एक पोस्ट के लिए। अगर आप 2 पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं 2 फॉर्म लगेंगे। एनक्लोज अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल विद ईच फॉर्म, आपको अटेस्टेड कॉपी चाहिए रहेगी। फोटो, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, कैंडिडेट नाम, पापा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, कैंडिडेट एड्रेस, ईमेल, आधार कार्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर वही लिखिए जो चालू हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाएंगी आपकी 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएंगी आपकी सीटेट, बीएड, बीई, बीटेक, अदर्स आ जाएंगी। एक्सपीरियंस आ जाएगा आपका, आर यू एबल टू टीच हिंदी इंग्लिश आ जाएगा, डू यू नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैमिली मेंबर के इसके बाद आ जाएगा, या तो रिलेशन आपको बताना पड़ेगा। अंडरटेकिंग आपका आ जाएगा भैया जो भी आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल सत्य है, इसके अलावा कोई भी जानकारी मतलब असत्य जानकारी नहीं दी जाए। प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, ये ऑफिस यूज के लिए। तो इस तरह से आपको फॉर्म भर के आपको भेजना है, मतलब आपको रखना है और इंटरव्यू के टाइम पे आपको जाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।